अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो माशाल्लाह आज हमारी जो पॉइंट ऑफ सेल की है वो थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो है। तो लास्ट टू वीडियोस में हमने काफ़ी सारे फीचर्स को कवर करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कवर अप भी कर लिया है। तो बाकी जो आज की जो हमारी वीडियोस हैं वो आज की मज़ीद आपको इसमें जो हिडन चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। तो ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, आप वो चीज़ें कर सकें। आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं कि अब आम तौर पर क्या होता है कि बिलिंग सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर्स में, पॉइंट ऑफ सेल्स में आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिकली सर्च में नीचे क्यू में आनी शुरू हो जाती है। अब वो क्या चीज़ है? जैसे कि देखिए, अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं शैम्पू लिख लेता हूँ, ठीक है। ये लो। अब मैंने इसको एंटर किया तो इसने मुझे कुछ प्रोडक्ट दे दिए यहाँ पे। एंटर करने के बाद वैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ SUGAR, कुछ भी नहीं हो रहा। एंटर करता हूँ तो ये मुझे शो करता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं शुगर लिखता हूँ तो नीचे ऑटोमेटिकली शुगर से रेलिवेंट चीज़ें आना शुरू हो जाएं। उसको कहते हैं फास्ट सर्च। अब वो अवेलेबल है, बिल्कुल 100% है। परेशान नहीं होना आपने। कैसे कवर करेंगे? यहाँ पर आपको एक छोटा सा टिकअप नज़र आ रहा होगा व्यूअर्स, ये देखें, चेक करें। अगर आप इसको टिक करके सर्च करेंगे तो वो आपको फास्ट सर्च ऑटोमेटिकली इनेबल करेगा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुगर। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ना सिंपली क्या किया, उसको टिक करके अभी मैंने सर्च किया। अभी मैंने सर्च किया तो ये नीचे फास्ट रिजल्ट में आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने इसको कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी शुगर है, शुगर के बाद हम लिख देते हैं पी, तो शुगर पी वाला आ गया। अगर हम बी लिखेंगे तो बैग आ गया। ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखें, कुछ भी नहीं लिख रहे तो सारा आ रहा है। ठीक हो गया सूझ। तो ये आपके पास जो है वो फास्ट सर्च एक्टिव है। इसकी शॉर्ट की आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये देखें, फुल आइटम सर्च, सॉरी, ये आपके पास आ रही है फास्ट सर्च, कंट्रोल X। अगर आप कंट्रोल X करते हैं और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसकी सर्च को यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल X से वो आप उसको सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी सर्च जो है वो शो करेगा फास्ट। अगर आप कंट्रोल X दोबारा करते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, देखें अब नहीं कर रहा। ठीक है, अब नहीं कर रहा, एंटर करना पड़ता है। ये आप कंट्रोल X करके सर्च करेंगे तो वो फास्ट सर्च होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंट रहे, आपको इसकी ज़रूरत है, बार बार आप कंट्रोल X नहीं करना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीकाकार है? उसके लिए आपने दोबारा से अपने मास्टर सेटअप पे जाना है, बिजनेस सेटिंग पे जाना है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद व्यूवर्स आप यहाँ से आइटम फास्ट सर्च को इनेबल कर लोगे। सिंपली आप ओके करोगे। अभी आप दोबारा से POS पे आते हैं व्यूवर्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली टिक लगी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी ये जो टिक लगी हुई है ये ऑलरेडी जो है वो अब आपको यहाँ पर चीज़ों को बाय कीवर्ड सर्च करने की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, जो कि ये देखें आ रही है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखो जो भी है फ्रेश वाइट सोप है। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ जी, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, कुछ भी आप जो भी सर्च उसको कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लेके जा रहा है। ठीक है, FRESH फ्रेश वाइट। अब आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, कोई भी देखें, मैंने फ्रेश वाइट लिखा तो फ्रेश वाइट वाला आ गया। अभी फ्रेश करूँगा तो सारे फ्रेश वाले आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, यानी खुद ही आते जा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया इसको। तो ये आपके पास फास्ट सर्च का एक फ़ीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ सेल में। अगर मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ वही ठीक है, तो हम यहाँ से इसको परमानेंट बंद कर देंगे और मैन्युअली कंट्रोल X करके हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे अगर हमें चाहिए होगा तो। ठीक है व्यूवर्स, अब ये साथ आपको अवेलेबल स्टॉक दिखाता रहता है। जैसे भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका स्टॉक नज़र आ जाता है व्यूवर्स। तो ये हमारे पास तकरीबन ये जो फीचर्स थे सामने ये कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक बटन नज़र आ रहा है, वो है डे एंड रिपोर्ट का। बाकी ये कॉन्टैक्ट बुक है, आप यहाँ पर नंबर सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप रजिस्टर में किसी का कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट बुक मिल गई है आपको यहाँ पे फ्री में, तो आप उसको यूज़ करें, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें यहाँ पे। और ये हमारे पास जो है वो अब डे एंड है, डे एंड रिपोर्ट अब देखना चाहते हैं, ये देखें, मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू लेता हूँ तो ये मुझे अब देखें प्रीव्यू में नज़र आ रही है, चेक कर सकते हैं बस। ये देखिए, आज का जो मेरा टोटल सेल है वो 17,600 रुपये है। टोटल सेल रिटर्न मैंने 400 की दी है और डिस्काउंट भी मैंने 400 का दिया है। ठीक है व्यूवर्स, इसके अलावा जो है टोटल जो कैश इन हैंड मेरे पास 13,100 है
और मुझे जो प्रॉफिट हुई है आज की सेल पे वो 8,590 हुई है। और एक मैंने उधार दिया है टोटल ड्यूज़, ठीक है, यानी कि टोटल जो एक उधार है मेरा वो 3700 का है। टोटल जो है वो ये देखें नज़र आ रहा है आपको, अली नाम का बंदा है ये। टोटल उधार मेरा, अगर एक से ज़्यादा लोगों को उधार देंगे तो उनके नाम भी। टोटल आज हमने 10 बिल काटे हैं और टोटल जो हमने आज यूनिट सेल किए हैं यानी क्वांटिटी वो 91 है। तो ये छोटी सी एक रिपोर्ट है जो आपको एक रिव्यू दे देती है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बोलते हैं, कि आज की जो दिन में क्या चीज़ें परफॉर्म हुई है, कौन कौन से आइटम सेल हुए हैं, उनकी भी नीचे लिस्ट आ जाती है। तो ये हमारे पास डे एंड रिपोर्ट है व्यूअर्स, आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें बटन्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेल, क्रेडिट, सेल लिस्ट, ठीक है। ये दो बटन बंद है, ये बंद क्यों है, ये कैसे चलेंगे? ये कमांड्स हैं। कमांड मीन्स कि दूसरी जो जो फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये हमारे पास शॉर्ट कीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कैश ड्रॉ खोलना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने कीबोर्ड लेना है, कैलकुलेटर लेना है, उसके बाद आपने जो है ना वो रिफ़ंड कैलकुलेट करना है, ठीक है। कस्टमर से आप कितना रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, 10,000। बिल कैश कितना है, 15,000। तो ये लें, चेंज जो है वो ये आ गया, ठीक हो गया। ऐसे आप इसको कैश रिफ़ंड में लेके आ सकते हैं। ये टूल्स हैं छोटे छोटे। नोट कैलकुलेटर है, देखें आप यहाँ पे शाम को नोट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5,000 वाले 6 हैं, 1,000 वाले मेरे पास 80 हैं, 500 वाले 40 हैं, 100 वाले मेरे पास 50 हैं, और 50 वाले जो हैं वो 30 हैं, और 20 वाला जो है वो भी 5 है, और 10 वाले जो है वो 7 हैं। 5 वाला ठीक पे अगर आपने काउंट करने हैं वो भी कर सकते हैं आपने। ये के साथ आपको अमाउंट दे रहा है, ठीक है व्यूवर्स। तो ये आपके पास जो है वो नोट कैलकुलेटर है। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इनको हम आपको डिटेल से भी बताएंगे इंशाल्लाह इनके बारे में, कोई मसला नहीं है। तो आज का जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो है कि अगर आप किसी बिल को एडिट करना चाह रहे हैं, अब ये एडिट और डिलीट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं व्यूवर्स, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने उस ऑपरेटर को इस चीज़ की एक्सेस दी हुई है तो वो इसको इनेबल्ड कर सकता है। अगर आपने इस चीज़ की एक्सेस नहीं दी हुई तो वो फिर इसको नहीं परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि मैं एक एडमिन अकाउंट से हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे एडमिन के, मैं ओनर के अकाउंट से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इनेबल्ड है। अभी हम यहाँ से सेल लिस्ट पे चले जाते हैं व्यूअर्स। आज की डेट के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सेल आ रही है। किसी भी सेल पर आप क्लिक करते हैं तो सेल में आपने क्या दिया है वो नीचे आपको इनवॉइस डिटेल शो कर देगा। ये देखें, चेक करें, जो जो चीज़ें उस इनवॉइस में गई हुई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पर फ़िल्टर्स भी हैं कि आप इनवॉइस नंबर के नाम से देखना चाह रहे हैं, कस्टमर के, सेलमैन के, ऑपरेटर के, टिल आईडी से, पेमेंट मोड से, कस्टमर सिटी से, फुल पेड बिल हैं, ड्यूज़ बिल हैं, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब कस्टमर का नाम है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ अली, एंटर करता हूँ, ये देखिए अली की इनवॉइसेस आ गई हैं सारी, ठीक हो गया व्यूवर्स। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को वो सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, डबल क्लिक नहीं करना आपने, सिंगल क्लिक करना है तो आप देख सकते। अब आप इस बिल को ओपन करना चाह रहे हैं दोबारा से, मैं इस बिल को दोबारा से ओपन करता हूँ। ये लें व्यूवर्स, अब आपके पास अपडेट और डिलीट दोनों जो बटन्स हैं वो इनेबल हो चुके हैं, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी अगर आप इस बिल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। और ये दोनों बटन बंद हो गए हैं क्योंकि आप अपडेट मोड के अंदर हैं, तो लिहाजा आप बिल कैश या क्रेडिट वाला तो चक्कर ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आप इसमें आप चाह रहे थे कि यार ये जो क्वांटिटी 2 थी ना, ये मैंने 1 करनी थी, ये गलती से 2, ठीक है, ये 1 हो गई है। अब आप इस 1 वाली क्वांटिटी को जो है वो, अब आप बिल एडिट हो गया, अब इसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। ये लें जी, अपडेट करने के बाद ये मुझसे प्रीव्यू पूछ रहा है कि आप प्रीव्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं चाह रहा था। ये लें जी, दोबारा से इसका प्रिंट आ गया। अब ये बिल अपडेट हो गया, ठीक है व्यूवर्स। तो इस तरीके से जो है ये बिल को आप अपडेट कर सकते हैं आफ्टर द बिल बनाने के बाद। ये लें जी, दोबारा से खोल लेते हैं ये लें, किसी भी बिल पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब इस बिल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, बिल नंबर है 035, ये मैंने डिलीट किया। ये एडमिन अकाउंट से मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ये देखें डिलीट हो गया। 35 के बाद 34 के बाद 35 बिल बन डिलीट हो।
ये सिर्फ ओनर कर रहा है। जिस यूज़र को आप परमिशन देंगे कि वो बिल डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, वही कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता। आप बिल्कुल परेशान होइएगा कि यार ऐसे तो हमारी सेल बिल्कुल मैनेज नहीं होगी, वो डिलीट कर सकते हैं बनाने के बाद। तो ये सिर्फ ओनर का अकाउंट के लिए है, जो बंदा ओनर के अकाउंट से पॉइंट ऑफ सेल को यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो एक ओनर है, उसको सारी चीज़ें अलाउ है। जो ओनर नहीं है उसको कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, इसको हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे व्यूवर्स आपके पास जो है वो एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप कस्टमर आ जाता है, कंट्रोल एन करता हूँ मैं, दोबारा से एक न्यू बिल पे चला जाता हूँ। ये लो जी, कस्टमर आ जाता है, कहता है यार मुझे 35 बिल का दोबारा से प्रिंट चाहिए। अब ये देखिए बिल रीप्रिंट का ऑप्शन बंद है। अब आपने क्या करना है, अपने सेल लिस्ट पे जाना है, आपने इनवाइस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं या आप डेट वाइज सर्च कर सकते हैं। 34 आ गया, इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो ये डबल क्लिक करने के बाद आपके पास बिल रीप्रिंट का जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप बिल को दोबारा से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था बिल डिलीट और अपडेट करना, और जो है वो आप किस तरीके से बिल को रीप्रिंट कर सकते हैं। तो तीन जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मेरी यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको एक नया फ़ीचर दिखा रहा हूँ। वो क्या है कि अगर आप कस्टमर के बिल में कुछ चार्जेस डालना चाह रहे हो, अदर चार्जेस के नाम से, वो कैसे यूटिलाइज़ करें। अब इसका इसकी भी शॉर्ट कीज़ है, आप शॉर्ट कीज़ पर जाएं, अदर चार्जेस की कंट्रोल एम है। ठीक है, अभी मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो ये देखें मैं अदर चार्जेस के बॉक्स पे आ गया। अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 300। अब 300 मैंने डाल दिए, बिल था इसका 1000 का, ये देखें व्यूवर्स। तो मैंने यहाँ पर अभी 300 का यहाँ पर वो इसको अदर चार्जेस डाल दिए, 1300 हो गया। अभी मैं इस बिल को प्रीव्यू करके भी देख लेता हूँ कि ये कैसे आता है। अब ये लिखा हुआ आ रहा है व्यूवर्स यहाँ पर आपके पास अदर चार्जेस, ये देखें आप चेक कर सकते हैं, ये अदर चार्जेस की शक्ल में आ रहा है। अब मुझे तो यहाँ पे कुछ और लिखना था। अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर मेरी मर्ज़ी से लिखा हुआ है, ऐसे ना आए, तो वो कैसे कवर करेंगे। अभी हम एक और बिल बना लेते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलें। अब आप चाहते हैं कि ये 1400 का बिल बन गया। अब आप एम कंट्रोल एम करते हैं और आप इसको जो है ना वो 700 और डालना चाह रहे हैं बिल में। ये किस चीज़ के हैं, फ़र्ज़ करें उसने आपको कॉल की है कि भजन सामान भेज दें, और सामने से मुझे जो है ना वो 1 किलो चिकन भी लेके भेज दें, या मुझे आप उसको बिल्टी डालना चाह रहे हैं, आप उसको किसी मद में भी पैसे ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है जी अ, ये होता है बहुत सारे स्टोर में, चिकन 1 kg। ठीक है, क्या आपने 1 किलो चिकन भेजा उसको, आपने कोई सर्विस चार्ज डालने हैं, आपने बिल्टी डालनी है, एक्स वाई जेड, किसी तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। अभी मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। ये लें व्यूवर्स, अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें किचन 1 kg है, चिकन 1 kg आ गया 700। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि आप अदर चार्जेस की मद में अगर आप उसकी हेडिंग्स को चेंज करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये एक फंक्शनैलिटीज़ है मुकम्मल तौर पे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये देखें नीचे दिए गए सारी जो हमारे पास ये मेन हेडिंग्स आ रही हैं ट्रांजैक्शंस की, ये हमने सारी कवर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने तकरीबन, अब पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपके पास अगर हम बात करें कमांड्स की, तो उसको हम देख लेते हैं कि कमांड्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने बिल बना लिया, कैश पे बना लिया, क्रेडिट पे बना लिया, या पार्टी का बना लिया, उधार का बना लिया, सारी चीज़ें कर ली हैं। अब एक बंदा ड्यूरिंग बिलिंग आता है और आकर आपको कहता है यार ये मेरे पैसे जमा कर ले, अली नाम का बंदा ही है। अब वो कैसे मैनेज करेंगे आप, उसके लिए कमांड्स पर जाएं। ये देखिए कैश रिसीव F9 इसका शॉर्टकट है, यहाँ से प्रेस करेंगे तब भी आप पेमेंट रिसीविंग पे आ जाएंगे। और अगर आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F9 प्रेस कर देते हैं, सॉरी ये कीबोर्ड से आप F9 प्रेस करते हैं, ये लें। ठीक है व्यूवर्स, तो भी आप यहाँ पर आकर अपने क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करें, किसकी पेमेंट है, अली की पेमेंट है 3500, देखें पेमेंट आ रही है इसकी। अब ये आपको 500, सॉरी ये आपको 2000 पे कर देता है। ठीक है व्यूवर्स, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा। SMS भेजना है या नहीं भेजना, ये इसकी रिसेप्ट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिसेप्ट को अगर आपने देखना है, ये लें रिसेप्ट भी आ गई, क्योंकि प्रीव्यू ऑन है तो इसलिए रिसेप्ट आपको नज़र आ रही है।
1500 रुपये इसका बकाया रह गया व्यूअर्स। ये देखें, ये यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट का भी प्रीव्यू आ गया। अब दोबारा से अगर आप अली को चेक करें तो आपके पास लेजर अमाउंट में 1500 आ रहा है, 2000 जमा हो चुका है। तो ये हमारे पास टूल्स हैं व्यूअर्स, सॉरी ये कमांड्स हैं। अब दूसरी चीज़ है इसके अंदर, पेमेंट रिसीव होगी, बिल डिस्काउंट है। ये देखें, आप एक्सपेंस डालना चाहते हैं, आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं डेली एक्टिविटी की, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं आइटम्स हैं। उसके अलावा आपने जो है ना वो न्यू बिल बनाना है, सेल मैन ऐड करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम देखेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाला फीचर है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वीडियो है पॉइंट ऑफ सेल की, उसमें इसको इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। ये वीडियो चार वीडियोस बनेंगी व्यूअर, थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ज़रूरी था मुझे आपको समझाना कि आपको मुकम्मल तौर पर पॉइंट ऑफ सेल की समझ आ जाए। जी ठीक हो गया व्यूअर्स। तो आज की जो वीडियो थी हमने देख ली है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो फ्रंट एंड पे ऐसा हो जो दिख रहा हो और हमें उसकी समझ ना आ रही हो। अब सेल रिटर्न हो गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखें, वो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप सेल रिटर्न करना चाह रहे हैं बिल के हिसाब से, कोई बिल लेकर आया है, तो आप यहाँ से कमांड्स पर जाएंगे, आप सेल रिटर्न पर जाएंगे। F3 इसका शॉर्टकट है, कीबोर्ड से अगर आप F3 प्रेस करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने बिल इनवाइस के नंबर से रिटर्न करनी है या विदाउट इनवाइस नंबर करनी है। तो विदाउट इनवाइस तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी आप बिल के नंबर से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना बिल स्कैन करेंगे, ठीक है, या आप यहाँ से सर्च करके भी बिल निकाल सकते हैं, ठीक है। भी बस ये देखें, ये आ गया। अब अगर आपने फुल बिल रिटर्न करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। अगर आप इस रेलिवेंट बिल में से कोई एक आइटम चेंज करना वापस लेना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके भी वापस ले सकते हैं बैलेंस। ऐसे करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये हमारे पास सेल रिटर्न की फंक्शनैलिटीज़ हैं पॉइंट ऑफ सेल के डैशबोर्ड पे व्यूअर्स, तो जिसको हम ऐसे कवर अप कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह उसमें हम देखते हैं कि अब होल्ड और हन होल्ड है, इसके अलावा सेलमैन है, बंडल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लास्ट वीडियो है पॉइंट ऑफ सेल की, तो व्यूअर्स वीडियो अगेन बड़ी हो गई है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ज़रूरी था मुझे आपको चीज़ों को समझाना। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको जो है वो बिल्कुल फ्री में और पहले डिलीवर हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।